हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे दिया है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे यहाँ पर दिया है कि इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है तो उस जगह पर उन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न ये देखिए, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराए, यानी इन चारों में से कौन सा एक अलग है दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए। टोटल 8 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने 5 लिखा है, उसके बाद यहाँ पर कोमा है दोस्तों और 7, उसके बाद देखिए यहाँ पर 11, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 17, उसके बाद इस जगह पर लिखा है दोस्तों 25 और इस जगह पर हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क। तो क्या तरीका है इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने का। ये देखिए 5 से यदि 7 पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को क्या जोड़ना होगा, तो इस जगह पर 2 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 7 से 11 पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 4 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 11 से 17 पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, 6 जोड़ना होगा। और उसी प्रकार से 17 से इस पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने कितना जोड़ना होगा, 8 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से आगे जब बढ़ेंगे तो कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 10 जोड़ना होगा। यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, यानी यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 35 आएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर करें इसका संबंध, यदि इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट, यानी कि यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने लिखा है आर, उसके बाद ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों टी, और यहाँ पर क्या लिखा है, ई लिखा है। तो इसको क्या क्या लिखा है, देखिए ई लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने ए और टी, और क्या लिखा है दोस्तों, आर लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि एस ई, उसके बाद ए, और यहाँ पर लिखा है टी। तो इसका करना है तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट आपको बता देते हैं। उसने क्या किया, ये देखिए ई को यहाँ पर इधर लिख दिया है, और उसी प्रकार से आर को क्या कर दिया दोस्तों, इधर लिख दिया है। यानी सबसे पहले देखिए वही काम करेंगे, यानी टी को क्या करेंगे दोस्तों, इधर लिख देंगे, और एस को क्या कर देंगे दोस्तों, इधर लिख देंगे। यानी कि यहाँ पर आ गया, और हुबहू देखिए एक जहां तो जहां का जहां था वहीं लिख दिया, और टी को जहां है वहीं पर लिख दिया। तो इसी तरीके से इसमें वही करेंगे, ई जहां पर वहीं रह जाएगा, और एक कहां रह जाएगा दोस्तों, उसी जगह रह जाएगा। तो बस इसको आप सॉल्व कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा आंसर। यानी पहले हो जाएगा सर हम लोगों के सामने टी, उसके बाद ई का ई ही रहेगा, उसके बाद ए, और यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। तो कहां मिल रहा है दोस्तों, टी ई, उसके बाद टी, उसके बाद ई ए एस। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सदृश्यता यानी एनालॉजी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, ये देखिए सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न करने का है, कहीं वर्ग और घन तो नहीं दिख रहा। अगर ये नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना है दोस्तों, अभाज्य संख्या देखना होता है। अगर अभाज्य संख्या भी नहीं रहेगा तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, सम, और क्या देखेंगे, विषम देखेंगे। अगर ई भी नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों, विभाज्यता का नियम लगाना होता है। या फिर आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो अंकों पर आधारित, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंकों पर आधारित, अंकों का योग, अंकों का जोड़, इस तरीके से। तो सारे रूल आपको बता दिए दोस्तों। अब देखिए आपका प्रश्न यहां पर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कैसे, ये देखिए हम लोगों के सामने 17 हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने 23 हो गया, उसके बाद 13 हो गया। तो ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी संख्या जो है, ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, संख्या जो है
यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, ये सभी संख्या अभाज्य संख्या है। क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक और स्वयं से कटे। देखिए 17 कोई पढ़ा में नहीं आता है, 23 कोई पढ़ा में नहीं, एक और स्वयं से कटेगा। लेकिन यहाँ पर 63 क्या हो जाएगा दोस्तों? अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये 9 से भी कटता है, 7 से भी कटता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों? सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, डायरेक्शन यानी दिशा वाले प्रश्न। देखिए तो सबसे पहले आपको बता देते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आप जैसे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये देखिए इधर आपको पूरब लेना है दोस्तों, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है? पश्चिम लेना है। और जस्ट इसके ऊपर में आप क्या लेंगे दोस्तों? उत्तर लेंगे। और नीचे आप क्या लेंगे दोस्तों? दक्षिण लेंगे। यानी इतना बात आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने के लिए। यानी इस साइड पूरब, इसके पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। अब देखिए आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। कह रहे जेड ने दक्षिण में सीधा चलना शुरू किया है। तो दक्षिण में देखिए इस जगह से स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। दक्षिण में सीधा चलना शुरू किया है और 15 मीटर चला है। तो 15 मीटर चला दिए। उसके बाद फिर कह रहा है कि हम लोगों का बाईं ओर मुड़ा। तो बाईं ओर किधर हो जाएगा दोस्तों? ई साइड हो जाएगा इसका बायां, क्योंकि दक्षिण में आ रहे हैं तो उस साइड दायां हो जाएगा, इस साइड बायां। उसके बाद कितना चला है? 30 मीटर चला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों के सामने 30 मीटर। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तरीका को समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए अभी पूरा पश्चिम बता चुके तो उसको हटाइए। यहाँ से दक्षिण की ओर चला है तो यहाँ पर चल दीजिए दोस्तों। यानी दक्षिण की ओर वो कितना चला हम लोगों के सामने? 15 मीटर। उसके बाद इधर से मोड़ेंगे तो उसके बाद कितना चला है? फिर कह रहा है, यहाँ बोला है कि किधर मुड़ा है, तो कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ा। इस जगह पर लिखा है फिर बाईं ओर मुड़ा है, 30 मीटर चला। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ा तो इधर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इधर जाएंगे तो इधर हो जाएगा हम लोगों का दायां। और कितना चला है दोस्तों? 15 मीटर चला है। तो कह रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर मुंह, यानी कि अब जो है जेड किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो ई दिशा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यानी दक्षिण दिशा ही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अभी आपको बता चुके हैं, आप घबराइए नहीं। इधर आपका पूरब था, इधर आपका पश्चिम था। अभी लिखे थे आप काहे मुकर्रम बात से। ऊपर में क्या था दोस्तों? उत्तर था और नीचे आपका क्या था? दक्षिण था। नीचे वाला दिशा ही आया तो नीचे वाला दिशा कौन सा हो जाएगा? दक्षिण दिशा। कैसे आप भूल गए कि इधर पूरा पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या होगा दोस्तों? सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है। यानी ये जो फिगर देख रहे हैं, ये फिगर आपको किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है दोस्तों? ये बात बताना है। जैसे यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, कहां पर दिख रहा है? तो ये देखिए हम आपको जरूर दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ तो नहीं दिख रहा है। ये देखिए इस जगह से अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों के सामने कहां पर दिखेगा, ये बात आपको बता देते हैं। ये देखिए यहां से यदि इस तरीके से कर लिया जाए और उसके बाद यहां पर इस तरीके से कर लिया जाए और इसको ऐसे कर दिया जाए और उसी प्रकार से ये देखिए यहां से ले जाकर इधर से ऐसे कर दिया जाए और यहां पर मिला दिया जाए तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। बाकी कहीं नहीं खोज पाएंगे। आप देख के देखिए, यानी आंसर को देखने का प्रयास कीजिए। उत्तर आकृति में कहां दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा ही इस प्रश्न का आंसर होगा कि प्रश्न आकृति जो है ऑप्शन नंबर 2 में क्या है दोस्तों? निहित है, यानी छुपा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कह रहा है कि माँ और उसकी पुत्री की कुल आयु कितना है दोस्तों? 60 वर्ष है। तो ये देखिए कुछ भी नहीं, इस तरीके के प्रश्न आप कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? तरीका आपको सबसे शॉर्ट बता देते हैं कि माँ को, हाँ यहाँ पर मान लेते हैं इसी जगह एकदम आसान तरीका से। इस जगह पर मान लेते हैं कि माँ हम लोगों के सामने क्या मान लेंगे दोस्तों? x मान लेंगे और पुत्री को क्या मान लेंगे दोस्तों? y मान लेंगे। बस हो गया, आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। कह रहा है कि माँ और उसकी पुत्री के आयु का कुल, यानी पुत्री की कुल आयु जो है हम लोगों का 60 वर्ष। माँ और उसकी पुत्री की कुल आयु क्या है दोस्तों? 60 वर्ष है। तो कर लीजिए, देखिए यानी कि x और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों? y कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा? 60, क्योंकि कुल मतलब योग और उनके बीच का अंतर, ये देखिए उनके बीच का अंतर कितना है दोस्तों? 30 वर्ष है। तो यहाँ पर हो जाएगा x और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? y हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने? 30 हो जाएगा। तो देखिए करा कि माँ की आयु निकालना है तो माँ का निकालना है तो माँ का निकाल दीजिए। एकदम आप बिल्कुल बेसिक तरीका बताया दोस्तों। ये देखिए तो माइनस और प्लस ई y क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इधर हो जाएगा 2x जुट जाएगा और इधर 60 30 क्या होता है दोस्तों? 90। देखिए कभी भी अगर एक दूसरा वाला कट गया, जैसे प्लस
अब माइनस वाई कट गया, इधर वाला हमेशा जोड़ेंगे यानी एक्स को ही जोड़ देंगे और इस साइड भी जोड़ देंगे यानी 60 और 30। जैसे ही कट गया तो इस साइड भी जोड़ देंगे। इस पैटर्न को फिक्स रखना है क्योंकि ऐसा ही होता है, बस इतना बात आप समझ लीजिए कि जैसे ही कटेगा तो इधर भी जोड़ लेंगे 2x और उधर 60 30 क्या होगा दोस्तों 90। तो बस इसको आप कटा दीजिए। अब क्या निकल गया, आंसर निकल गया, यानी 2 से कट जाएगा सर, यानी x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 45 हो जाएगा। अरे 2 से कटेगा तो 45 दूना 90 नहीं होगा, x का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी x यानी वही तो पूछा कि माँ की आयु क्या है, तो माँ की आयु क्या हो जाएगा 45। देखते ही आप आंसर कर लेंगे चुटकियों में, बस एक बार तरीका को समझ लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार पुस्तक का संबंध साहित्य लिखा है, उसी प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इस बात को बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं, जिस प्रकार पुस्तक का संबंध यानी साहित्य लिखा है दोस्तों, कैसे देखिए यानी पुस्तक में जिस प्रकार से एक साहित्य दोस्तों रचना होता है, तो पुस्तक में क्या करते हैं उसको एक तरीके से यानी उसके अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि देखिए साहित्य जो लिखते हैं दोस्तों तो किस में करते हैं, प्रिंट यानी पुस्तक में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर संगीत जो है दोस्तों हम लोगों का गीत के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आंसर गलती कर देंगे। देखिए जिस प्रकार साहित्य की जो रचना होता है दोस्तों उसको एक यानी पुस्तक के अंतर्गत यानी प्रिंट करके रखते हैं, तो उसी प्रकार संगीत जो है हम लोगों का यानी गीत के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरीके से आप सोचेंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 को दिया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए शब्द के लिए देखिए PICK यानी पीक के लिए करा है कि समूह को बनाना है। तो पीक के लिए अगर समूह को बनाना है तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। सबसे पहले आप पीछे से चलेंगे यानी कि यहाँ से पीछे में जैसे 9 और 8 को लेंगे तो 9 और जैसे 8 लेंगे दोस्तों, तो देखिए वहां पर आखिरी में पीक में जैसे हम लोगों का के है तो 9 और 8 कहाँ जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा और इधर से 8 लेंगे तो इधर यहाँ पर 9 और 8 लेंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या आ रहा है, जेड आ रहा है। तो क्या पहला ऑप्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसको क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे। पहला वाला ऑप्शन आप क्या कर देंगे दोस्तों, इसको हटा दीजिए, यानी ये नहीं हो सकता। यानी पीछे से चेक कर रहे हैं, जैसे PICK है तो के आखिरी में, तो अब हम लोग दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर उठाएंगे। जैसे 5 और 5 है तो यहाँ पर ले लीजिए दोस्तों, यानी पीछे से जो चेक कर रहे हैं 5 और 5, देखिए 5 कहाँ मिल रहा है हम लोगों के सामने, यहाँ मिल रहा है और ऊपर से 5 इधर रहा है। तो यहाँ पर देखिए के आ रहा है तो आखिरी में के है, बिल्कुल सही है। उसके बाद 3 और 4 को लेंगे तो यहाँ पर 3 और 4 कहाँ मिल रहा है दोस्तों, इस जगह पर 3 मिल रहा है और यहाँ पर हम लोगों के सामने 4 आ रहा है। तो देखिए 3 और 4 के बीच इधर से जाएंगे तो क्या आ रहा है दोस्तों, सी। तो यहाँ पर देखिए के आखिरी में क्या है दोस्तों, सी है, तो बिल्कुल सही हो रहा है। तो उसी प्रकार से और चेक कर लीजिए दोस्तों 7 और 6, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों 6, तो आई आ रहा है। तो बिल्कुल देखिए आई वहां पर लिखा है, बिल्कुल सही। उसी प्रकार से 5 और 6, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों 5 इधर से 6, तो पी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा ही क्या आएगा दोस्तों, सही होगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप पीछे में देखिए PICK लिखा है ना, तो के वाला को उठाइए। तो के वाला पहला ऑप्शन को नहीं हो पा रहा था, हम दूसरा ऑप्शन उठाए तो हो रहा था। कैसे चेक करके दिखा रहे हैं, आप बात को समझिए, आंसर को मत रटिए कि दूसरा ही होगा, तीसरा ही होगा, चौथा। हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं कि 5 और 5 लेंगे तो यहां से 5 लेंगे और यहां से 5 लेंगे। ये देखिए के आया, आखिरी में के है। उसी प्रकार से आप 3 और 4 को उठाएं, पीछे से ही चेक करेंगे। जैसे यहां से हो जाएगा 3, पहले इस लाइन में ही देखते हैं, ई लाइन में अगर जैसे 4 तक है, उसके बाद 5 6 9 तक दिया है, तो पहले इसी लाइन में देखते हैं, जो अंडरलाइन कर रहे हैं इसमें सारा अंक देखते हैं, जैसे कि कौन सा अंक कहां पे दिया गया, उसके बाद ऊपर वाला में देखते हैं। तो ऐसा आपको पैटर्न को हमेशा याद रखना है। तो इस तरीके से आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरह कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।